डिसीजेज। सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एक प्रोटोजोन से कॉज होता है, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम होता है। इसका एक वेक्टर भी होता है जो कि हम लोग का मॉस्किटो होता है, जिसमें एनाफिनीज मॉस्किटो। ठीक है, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेसिपेरम। फेसिपेरम जो होता है सबसे ज़्यादा मेलिजेंट होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करता है स्पोरॉइड की स्टेज में, और जब इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी से जब फीमेल एनोफिनीज मॉस्किटो ब्लड सक करती है, तो जो स्पोरोजॉइड होता है वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है सलाइवा में। उसके बाद वो गट में चला जाएगा, वहाँ पे अपना काम करने के बाद वो सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, तो एक छोटा सा मतलब एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है उसको जल्दी से कवर करते हैं। तो इसका प्राइमरी जो सेक्सुअल पार्टनर होता है वो मॉस्किटो की गट होती है, और सेकेंडरी जो होता है वो ह्यूमन की आरबीसी होती है। जैसे ही वो आरबीसी के अंदर जाएगा, वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है और उनको रप्चर करता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी होती है वो हीमोसिन टॉक्सिन को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हम लोग को ठंड लगती है, चिल, हाई फीवर, और जो 3-4 दिन तक चलता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन के पास काटती है, तो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चला जाता है स्पोरोजॉइड, और वो सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाता है। फिर जब वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन में काटती है, तो ये स्पोरोजॉइड उसके अंदर से ह्यूमन के अंदर चला जाता है। तो ये दो इसका होस्ट हो जाते हैं मलेरिया के। ठीक है, इसके बाद टाइफाइड आ जाता है। टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैलेमोना टाइफी। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर फीवर भी बढ़ाता है। इसका तो पैथोजन होता है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, मतलब इसका जो वाटर और फूड बॉर्न डिसीज़ है। इसके सिम्टम्स में सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, वीकनेस लगती है, स्टमक पेट में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। अब ये फूड और वाटर से है ना, फूड वाटर मतलब पेट का पाचन खराब करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, माथा दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन। मोस्ट सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन दो में देखते हैं, एनसीईआरटी में बताया गया है। पहला तो हम लोग का था इसमें टाइफाइड के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है, और हम लोगों का जो हम लोग का अमीबा होता है, अमीबा हिस्टोरेटिका अमीबा, उसके अंदर भी हम लोग को इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है, विडॉल टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए। टाइफाइड मैरी एक बहुत ज़्यादा फेमस वो थी। हाई फीवर कितना होता है उसका डिग्री पूछ सकते हैं, 39 to 40 डिग्री के लिए होता है। मैरी मेलन थी जिसने टाइफाइड मैरी कहते थे उसको, और उसने सब जगह टाइफाइड को फैला दिया था। कॉलरा ये बैक्टीरिया की डिसीज़ है, विब्रियो कॉलरा से होता है। ये भी पानी से निकलता है, गंदा पानी पीने की वजह से। अब गंदा पानी पिया तो डिहाइड्रेशन होगा और डायरिया हो जाएगा, नोज़िया फील होता है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। अर्ली स्टेज ऑफ कॉलरा का हम लोग पता कर सकते हैं। कॉलरा दोनों में ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों में होता है, केवल छोटों में होता है। कॉलरा अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट एंड कैन लीड टू डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड। अगर हम लोग उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ओरल वैक्सीन जो होती है वो कॉलरा के इन्फेक्शन को कम करती हैं। डिप्थीरिया ये एक सीरियस डिसीज़ होती है। ये हम लोग का डिप्थीरिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बाद वाले चैप्टर में, जो कि अभी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसके अंदर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो स्प्रेड होता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से स्प्रेड होता है। डिप्थीरिया के सिम्टम्स 2 से 5 दिन तक रहते हैं। थ्रॉट हॉर्सनेस दिखता है, और इसकी वैक्सीन होती है। ये डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, लार्ज लिम्फाइड नोड, जो लिम्फाइड नोड होते हैं वो बड़े हो जाते हैं इसकी वजह से। पोलियो जो है वो आगे चल के इरेडिकेट हो जाएगी क्योंकि उसकी वैक्सीन्स चल रही हैं। पोलियो के लिए डीपीटी वैक्सीन होती है। पोलियो में क्या होता है, वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इन्फेक्ट द पर्सन स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग पैरालिसिस। ये स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करता है, पैरालाइज कर देता है। अब पैरालाइज की वजह से क्या होगा, इसका हाथ पैर दर्द होने लगेंगे, फीवर चढ़ेगा और हेडेक होने लगेगा। टिटनस
ये सब ये जो अभी स्टार्टिंग के कुछ कुछ डिसीज़ थी वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोलॉजी का 11th वाला बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर से आई हैं। टिटनस टिटनस का बस यही याद रखो कि ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई से होता है और इसमें लॉक जॉ कहते हैं, क्योंकि इसमें जॉ जो होता है लॉक टाइप का हो जाता है, मतलब अकड़ जाता है। पेनफुल मसल स्कैम्स होती हैं, लीड टू डेथ, अफेक्ट द नर्वस। जॉ क्रैपिंग होती है, पेनफुल मसल स्टिफनेस होती है ऑल ओवर द बॉडी, जर्किंग एंड स्टारिंग, चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट रेट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ट्यूबरक्लोसिस का बस केवल नाम दिया गया है, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या, माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कॉन्टेजियस वायरस होता है, मतलब एक अटैक से दूसरे उसमें जाएगा, लंग्स को अटैक करेगा, ठीक है। वुपिंग कफ ये भी हम लोग का दिया गया था, प्लेग के बाद था। वुपिंग कफ को हिंदी में हम लोग काली खांसी कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और डिप्थीरिया को कुष्ठ रोग नहीं कहते, डिप्थीरिया का बताइए। इट इज़ अ हाईली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इसका ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस। उसके अलावा ये सब देख लो। उसके बाद निमोनिया आ जाता है और कॉमन कोल्ड आ जाता है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। पहली बात ये कि दोनों एक सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है। अब डिससिमिलैरिटी ये है कि ऊपर वाला बैक्टीरिया से होता है, नीचे वाला वायरस से होता है। और ऊपर वाले के दो वायरस जो बैक्टीरिया हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, और ये राइनो वायरस से होता है। निमोनिया जो होता है अफेक्ट करता है लंग्स को, डायरेक्ट लंग्स को करता है, लेकिन ये पैसेज को करता है। कॉमन कोल्ड सही हो सकता है, लेकिन इसमें आदमी ख़त्म भी हो सकता है। द सिस्टम इंक्लूड फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक हो सकता है। नीचे में इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी बट नॉट द लंग्स, ये लंग्स को नहीं करता लेकिन वो लंग्स को करता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नेज़ल और डिस्चार्ज, मतलब नेज़ल डिस्चार्ज करने में दिक्कत होती है, गले में खराश हो जाती है, हॉर्सनेस और कफ, हेडेक, टायर्डनेस एंड यूजुअली 3 से 7 डेज। मम्स भी देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। पैरामिक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, वायरल डिसीज़ ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, इसका वायरोला वायरस। इन्फ्लुएंज़ा, एक इन्फ्लुएंज़ा हम लोग ने पढ़ा था, इसके अंदर हीमोफ्लस इन्फ्लुएंज़ा, लेकिन ये बैक्टीरिया का है। अगर केवल इसकी बात करें तो ये वायरल डिसीज़ होती है, ये कॉज्ड बाय ओनली इन्फ्लुएंजा वायरस, नॉट हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये केवल इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सिम्टम्स उसके क्या होते हैं, फीवर, और सबके फीवर तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री, ये प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलेटिका। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और जो टाइफाइड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, एक्सेस म्यूकस, और जो हाउस फ्लाई होता है वो मैकेनिकल कैरियर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है। इसका पैरासाइट, जो इसका पैरासाइट का नाम है वो एंटामीबा हिस्टोलेटिका है, ठीक है। वो ट्रांसफ़र करेगा इन्फेक्ट, तो ये भी क्या हो गया, फूड बॉर्न डिसीज़ हो गई। एस्करियासिस, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। और एस्करीज होती है जो अंदर आती, हम लोग के पेट के अंदर चली आती है। पेट मतलब कि इंटेस्टाइन। द कॉमन राउंड वॉर्म इसे कहते हैं। द सिम्टम्स ऑफ डिसीज, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग के साथ मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया भी होता है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज और एक्सक्रीशन अलॉन्ग इन्फेक्ट, जब एक्सक्रीटा जो बाहर निकलता है उसके अंदर इसके अंडे भी देखने को मिलते हैं। वुचरेरिया या एलिफेंटासिस, फिलेरियल वॉर्म जो वुचरेरिया है, जो इसकी दो प्रजाति होती हैं, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाय, जिसका कॉजल एजेंट होते हैं। ये स्लोली डेवलप करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द ऑर्गन, मेनली लोअर लिम्ब, लेकिन दोनों में कर सकता है, लेकिन मेनली लोअर लिम्ब होता है, वेस्ट लिम्फेटिक वेजल्स में। द जेनेटाइल ऑर्गन आर ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रोस डिस्फॉर्मिटी। The pathogen are transmitted to healthy person through the bite of female mosquito vector. Female mosquito बेबियोसिस एंजाइटी के अंदर नहीं है, इट इज़ कॉज बाय द बेबीएस पैरासाइट होता है। बेबीएस जो इन्फेक्शन होता है
वो ऑफन स्टार्ट करता है हाई फीवर के साथ, चिल मसल्स, उसके अंदर एंटापैरासिक ड्रग जो होता है वो यूज़ करते हैं, और इट इज़ अ रेयर लाइफ थ्रेटनिंग। ये टिक्स से फैलता है, जैसे कुत्तों के अंदर टिक्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर लाइसिस होते हैं, उससे होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये हम लोग के प्रोटोजोन डिसीज़ के अंदर है। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमासिस इट इज़ ऑल्सो नोन है। ये टिस्टिस फ्लाई से होता है। टिस्टिस फ्लाई जो होता है वो ट्रांसमिट करती है। ये अर्ली सिम्टम्स इसके नॉर्मल वही रहते हैं, जॉइंट पेन के साथ इन्फ्लेमेशन इन लिम्फाइड नोड्स। द लेटर सिम्टम्स इंक्लूड पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, और लिथार्जिक दिखता है, मतलब थके थके। रिंग वॉर्म मेनली इसमें 3 आता है, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। इसके जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिंग वॉर्म के लिए, मोस्ट कॉमन रहता है मैन के अंदर। कहीं भी इसको मॉइस्चर दिखेगा तो ये फंगाई उग जाएगी। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वही ड्राई स्केल, रिंग दिखती है रेड कलर की, हीट और मॉइस्चर इसको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, और ये उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहीं पे उग जाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया बहुत इंपॉर्टेंट। डेंगू जो होता है वो एडीज़ मॉस्किटो से होता है। माइल्ड डेंगू जो होता है वो हाई फीवर से होता है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। सीवियर डेंगू इसमें हीमोरेजिक फीवर होता है, इट कैन कॉज सीरियस ब्लीडिंग, सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर एंड डेथ भी हो सकती है। चिकनगुनिया में वायरल इन्फेक्शन होता है एडीज़ मॉस्किटो के साथ, सेम मॉस्किटो रहता है। ये वर्ल्ड वाइड होता है। इन दोनों की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, और ये पर्टिकुलर अफ्रीका में ज़्यादा होता है, एशिया और इंडिया में दिखता है। पर्टिकुलरली इसके अंदर फीवर और जॉइंट पेन दिखता है। ये अगले इसमें कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।